सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाई 30 का 56 भोग खाने का तो मजा ही कुछ और है। खाना लग गया? बहुत भूख लग रही है, मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। अरे भोला देवी, आप क्या कर रहे हैं? खाना खाने जा रहे हूँ और क्या करूंगी? अरे भुक्कड़ देवी, आज आपका 30 का व्रत है, आज आपको खाना नहीं खाना है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन उर्मी दीदी, ये बात तो आप खाना खाने के बाद भी याद दिला सकती थी ना। अरे आपने खाना खा लिया? हाँ राधा, कब खा ली। अच्छा, तो अब आप हमसे झूठ भी बोलने लगे हैं। रतन सर, आपने हमसे कहा था ना कि आप खाना खा लेंगे। अच्छा, क्या करूं, मेरा मन सा नहीं मान रहा। ठीक, अगर ऐसी बात है आप खाना नहीं खाएंगे ना, तो हम एक काम करते, अपना व्रत ही तोड़ देते हैं। आपकी लंबी उम्र के लिए तो व्रत रख रहे हैं, अब आप खाना नहीं खाएंगे, अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, तो हमारे व्रत रखने का फायदा ही क्या है? राधा, ठीक है राधा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए सीरियल रिव्यू में। आज की कहानी में राध्या की जिंदगी में एक बार फिर ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ राध्या अपने परिवार को संभालने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ दादी जी ने उसे मित्तल परिवार से हमेशा के लिए दूर करने का मन बना लिया है। लेकिन इस बार दादी जी का गुस्सा सिर्फ तानों और विरोध तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि वह राध्या के खिलाफ एक ऐसी साजिश रचती हैं जो किसी की भी जिंदगी खतरे में डाल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है दादी जी के राध्या के प्रति बढ़ते गुस्से से। दादी जी को लगता है कि राध्या की वजह से परिवार में कई परेशानियां पैदा हो रही हैं और अगर राध्या को हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया जाए तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसी सोच के चलते दादी जी दो लोगों से संपर्क करती हैं और उन्हें राध्या को मित्तल परिवार से दूर करने का काम सौंप देती हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दादी जी इतनी नफरत क्यों कर रही हैं कि उन्हें राध्या को हटाने के लिए बाहर के लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। दोस्तों, दादी जी को शायद लगता है कि उनका प्लान इतना पक्का है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन राध्या की किस्मत इस बार उसका साथ देने वाली है। राध्या को घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो वह सोचती है कि शायद कोई सामान्य बात होगी, लेकिन आवाजों में कुछ ऐसा होता है जिससे उसका शक गहरा जाता है। राध्या चुपचाप ध्यान से सुनने लगती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि घर के बाहर मौजूद लोग किसी सामान्य काम के लिए नहीं आए हैं। राध्या घबराती जरूर है, लेकिन डरकर बैठ जाने के बजाय वह समझदारी से काम लेने का फैसला करती है। वह बातचीत को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि बाद में किसी के सामने यह साबित कर सके कि उसके खिलाफ कुछ गलत होने वाला था। यही राध्या की सबसे बड़ी समझदारी साबित होती है, क्योंकि अगर उसके पास कोई सबूत नहीं होता तो शायद कोई उसकी बात पर विश्वास भी नहीं करता। इसके बाद राध्या पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरी साजिश पर पानी फिर जाता है। जिन लोगों को राध्या को डराने और घर से दूर करने के लिए भेजा गया था, वे पुलिस के सामने फंस जाते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगती है। राध्या के लिए यह पल बेहद डरावना भी है और राहत देने वाला भी, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके खिलाफ वास्तव में एक बड़ा प्लान बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो पुलिस की पूछताछ के दौरान सामने आता है।
जब पुलिस उन लोगों से सवाल करती है कि उन्हें किसने भेजा था, तो एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि एक अनजान महिला ने उन्हें पैसे दिए थे। यानी दादी जी अकेली नहीं थीं, बल्कि पर्दे के पीछे कोई और भी इस साजिश को आगे बढ़ा रहा था। वह महिला पूछताछ में दादी जी के साथ काम करने की बात स्वीकार करती है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा संकेत मिलता है कि इस पूरे खेल में परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल हो सकता है। अब राध्या के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह अपना समझकर किस पर भरोसा करे। क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सामने से उसका साथ देता है, लेकिन पीछे से उसके खिलाफ साजिश रच रहा है? दोस्तों, यही सवाल कहानी के सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और फिलहाल ऐसा लगता है कि राध्या पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। परिवार को भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पुलिस के जाने के बाद दादी जी का व्यवहार फिर से कुछ ऐसा नजर आता है जिससे साफ हो जाता है कि उनके मन में अभी भी कुछ चल रहा है। दादी जी किसी रहस्यमयी व्यक्ति से बातचीत करती हैं। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि राध्या को घर से निकालने की कोशिश अभी खत्म नहीं हुई है। सामने वाला व्यक्ति दादी जी को साफ शब्दों में कहता है कि राध्या को किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहने देना है। यानी पुलिस के आने के बावजूद साजिश करने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इस बातचीत का सबसे बड़ा गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद राध्या बन जाती है। राध्या अचानक वहां पहुंचती है और दादी जी की बातचीत सुन लेती है। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि खतरा सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी हो सकता है। राध्या के मन में कई सवाल घूमने लगते हैं। अगर दादी जी ने पहले लोगों को बुलाया था, तो अब उनसे बात कौन कर रहा है? वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मित्तल परिवार का ही कोई सदस्य इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है? दोस्तों, राध्या के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिस घर को वह अपना परिवार समझती है, उसी घर में शायद कोई उसके खिलाफ लगातार चालें चल रहा है। अब राध्या को सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी सावधान रहना होगा। कहानी का यह मोड़ इसलिए भी खास है क्योंकि राध्या के पास अब एक तरफ पुलिस के सामने दिया गया सबूत है और दूसरी तरफ दादी जी की रहस्यमयी बातचीत की जानकारी। लेकिन वह अभी यह नहीं जानती कि असली साजिशकर्ता कौन है। अगर राध्या जल्दबाजी में किसी पर शक करती है, तो हो सकता है कि असली गुनहगार सावधान हो जाए और सारे सबूत मिटा दे। इसलिए अब राध्या को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। दूसरी तरफ दादी जी को भी शायद यह अंदाजा नहीं है कि राध्या ने उनकी बातचीत सुन ली है। यही बात आने वाले एपिसोड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राध्या दादी जी के सामने अपना शक जाहिर करेगी या फिर चुपचाप साजिशकर्ता का पता लगाने की कोशिश करेगी। अगर राध्या जल्दबाजी में किसी पर शक करती है, तो हो सकता है कि असली गुनहगार सावधान हो जाए और सारे सबूत मिटा दे। इसलिए अब राध्या को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। दूसरी तरफ दादी जी को भी शायद यह अंदाजा नहीं है कि राध्या ने उनकी बातचीत सुन ली है। यही बात आने वाले एपिसोड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राध्या दादी जी के सामने अपना शक जाहिर करेगी या फिर चुपचाप साजिशकर्ता का पता लगाने की कोशिश करेगी। अगर वह चुप रहती है तो उसके पास सच्चाई तक पहुंचने का मौका होगा, लेकिन अगर दादी जी को पता चल गया कि राध्या सब कुछ जान चुकी है, तो कहानी और भी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में राध्या सबसे पहले उस महिला के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी जिसे पैसे देकर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वही महिला इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है।
अगर राध्या उस तक दोबारा पहुंच जाती है तो शायद उसे पता चल सकेगा कि पैसे किसने दिए, आदेश किसने दिया और आखिर राध्या को घर से बाहर करने के पीछे असली वजह क्या है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है कि दादी जी सिर्फ किसी और के इशारे पर यह सब कर रही हो और असली मास्टरमाइंड कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर राध्या ने कभी शक भी नहीं किया। यही वजह है कि राध्या को अब हर कदम फूंक कर रखना होगा। कहानी में एक तरफ राध्या की हिम्मत दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ दादी जी की चालाकी भी लगातार बढ़ती जा रही है। दादी जी शायद किसी भी कीमत पर राध्या को मित्तल परिवार से अलग करना चाहती हैं, लेकिन राध्या ने जिस तरह अपनी सूझबूझ से हमलावरों की साजिश को पुलिस के सामने उजागर किया है, उससे साफ है कि वह अब पहले वाली कमजोर राध्या नहीं रही। वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ी होने वाली है। हालांकि दोस्तों, यहाँ यह सवाल भी जरूरी है कि अगर दादी जी को राध्या से इतनी परेशानी है तो आखिर उसकी असली वजह क्या है। क्या राध्या के घर में रहने से दादी जी की कोई पुरानी योजना खराब हो रही है, या फिर दादी जी को किसी पुराने राज के सामने आने का डर है। हो सकता है आने वाले एपिसोड में इसी पुराने राज का खुलासा हो और तब दर्शकों को समझ आए कि राध्या को हटाने के पीछे असली मकसद क्या है। फिलहाल राध्या को सिर्फ इतना पता है कि उसके खिलाफ साजिश खत्म नहीं हुई है। पुलिस ने एक खतरा जरूर टाल दिया है, लेकिन असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे मौजूद है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वह दुश्मन शायद राध्या के बहुत करीब है। इसलिए आने वाले एपिसोड में राध्या किस पर भरोसा करेगी, किस पर शक करेगी और क्या वह असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी, यह देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, मेरी नजर में इस पूरे ट्रैक का सबसे मजबूत हिस्सा राध्या की समझदारी है। उसने घबराकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को बुलाया। यही वजह है कि साजिश करने वालों का प्लान उसी समय फेल हो गया। लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई है, क्योंकि सामने वाला भी समझ चुका है कि राध्या आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इसलिए आने वाले समय में दोनों तरफ से चाल और जवाबी चाल देखने को मिल सकती है। हो सकता है राध्या सच्चाई के करीब पहुंचे और उसी समय साजिशकर्ता उसे रोकने के लिए कोई नई चाल चले। शायद परिवार के किसी सदस्य को राध्या के खिलाफ भड़काया जाए, शायद उसके ऊपर कोई नया इल्जाम लगाया जाए, या फिर ऐसा सबूत तैयार किया जाए जिससे पूरा परिवार राध्या पर ही शक करने लगे। लेकिन अगर राध्या अपने पास मौजूद रिकॉर्डिंग और बाकी सबूतों को सही समय पर सामने रख देती है तो साजिशकर्ताओं के लिए बचना मुश्किल हो सकता है। अब कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि दादी जी के साथ खड़ा वह रहस्यमयी व्यक्ति आखिर कौन है। क्या वह परिवार का कोई सदस्य है? क्या वह दादी जी का पुराना साथी है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कनेक्शन मित्तल परिवार के अतीत से है? इन सवालों के जवाब जैसे जैसे सामने आएंगे, कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। फिलहाल राध्या के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि पुलिस के जाने के बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ। अब उसे अपने ही घर में सावधान रहना होगा और हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखनी होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है, राध्या अब चुप बैठने वाली नहीं है। जिस तरह उसने पहली साजिश को नाकाम किया है, उसी तरह वह अगली चाल का भी जवाब देने की कोशिश करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राध्या असली मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने ला पाएगी, या साजिशकर्ता उससे एक कदम आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राध्या के खिलाफ इस पूरी साजिश के पीछे आखिर कौन है? क्या दादी जी ही इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं, या उनके पीछे परिवार का कोई और सदस्य छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह सीरियल रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए अपडेट और कहानी के अगले बड़े ट्विस्ट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त